दोस्तों, राजा दाहिर सैन को भारतवर्ष की 8वीं सदी के वीर नायक के तौर पर जाना जाता था, जिनके शासन के 74 वर्षों के दौरान 9 इस्लामी आक्रांताओं ने कम से कम 15 बार सिंध पर आक्रमण किया। लेकिन सिंध के इस शूरवीर ने 14 बार इन आक्रमणकारियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और भारत में इंच भर भी घुसने नहीं दिया था। मगर एक दिन ऐसा आया जब इस महाप्रतापी राजा दाहिर सैन के साथ ऐसा विश्वासघात हुआ जिसने सिंध और हिंद के इतिहास की दिशा बदल दी। और यही से शुरुआत हुई थी भारतवर्ष में विदेशी आक्रांताओं के सफल आक्रमण की। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने अजेय दाहिर सैन को भेदा और कैसे उसने सिंध में खूब लूटपाट मचाई, लोगों का धर्म परिवर्तन किया और राजा दाहिर दोनों राजकुमारियों को बंदी बनाकर कर अरब ले गया। वहां जाकर राजा की बेटियों ने मोहम्मद बिन कासिम से कैसे उतारा मौत के घाट। आइए देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर सैन के बेटे जय शाह बीच युद्ध के बाद जब सैनिक अपने शिविरों में रात्रि विश्राम कर रहे थे, मोहम्मद बिन कासिम की हार लगभग पक्की थी। जय शाह बहुत खुश थे, मगर उनको क्या पता था उनकी जीत की नाव में गद्दारी का सुराग हो चुका है। रात को मानवता के मुंह पर कालिक पोतते हुए सूबेदार ज्ञानबुद्ध ने देबल के किले के पिछले द्वार से कासिम की सेना का प्रवेश करा दिया, जिसने युद्ध नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने सोए सैनिकों पर धावा बोल दिया। सिंधी सैनिक जब तक शस्त्र संभालते तब तक दुश्मन ने उनका कलतयाम शुरू कर दिया था। राजकुमार जय शाह इस हमले में गंभीर रूप से जख्मी हो गए और मजबूरन उन्हें देबल का किला छोड़कर जंगल की ओर भागना पड़ा। सिंध की राजधानी अलोर में बैठे राजा दाहिर सैन को जब कासिम की धोखेबाजी आक्रमण की मनहूस खबर मिली तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अलोर के किले की जिम्मेदारी महारानी को सौंपकर उन्होंने तुरंत सेना की टुकड़ी तैयार की और युद्ध भूमि के लिए कूच कर दिया। अपने परमवीर राजा को युद्ध भूमि में पहुंचने का समाचार पाकर सिंधी सैनिकों में नए जोश का संचार हो गया। मैदान ए जंग में हाहाकार मच गया। खलीफा के सैनिकों के पांव उखड़ने लगे। 20 जून 712 हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जुड़ने ही वाला था कि विश्वासघाती ज्ञानबुद्ध ने एक बार फिर मातृभूमि को कलंकित कर दिया। कासिम की सेना ने रावर नामक स्थान पर पहले से बिछाए विस्फोटकों में आग लगा दी। विस्फोट और आग देखकर हाथी, घोड़े और ऊंट बिदकने लगे। महाराजा दाहिर जिस हाथी पर सवार थे वो भी बिदक कर इधर उधर भागने लगा। इसी बीच दुश्मन सेना की ओर से चला एक तीर सीधे उनकी आंखों में धंस गया। परमवीर दाहिर सैन आंखों में तीर लगने के बाद हाथी से गिर पड़े। कासिम की सेना तो जैसे इसी पल के इंतजार में थी। युद्ध भूमि में जख्मी शेर की तरह गिरे राजा दाहिर पर अरबी सेना ने भेड़ियों की तरह हमला कर दिया। तीर, भालों, बर्छों से उन्हें छलनी कर दिया। शेर की तरह लड़ते हुए राजा दाहिर वीर गति को प्राप्त हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने फतह के बाद दाहिर के भरोसेमंद ज्ञान बुद्ध को सिंध की सत्ता सौंपने का ख्वाब दिखाया था और इसी हसरत ने सिंध का सर्वनाश कर दिया। छल और विश्वासघात से हासिल जीत के बाद खलीफा की सेना राजधानी अलोर में दाखिल हो गई और निर्दोष जनता का जमकर कत्लेआम किया। मंदिरों, शिवालयों को तो तहस नहस किया ही, साथ ही बौद्ध विहार और मठों में घुसकर निहत्थे बौद्ध धर्मावलंबियों को गाजर मूली की तरह काट डाला। बच्चों और वृद्ध जनों को भी नहीं बख्शा। संपत्ति लूट ली, नगर के नगर जला डाले, महिलाओं का बलात्कार किया गया। इतनी क्रूरता दिखाई मानो पिछली 14 हार का बदला इसी जीत में लेने वाला हो। कासिम ने उनको बख्शा जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, बाकियों को तहस नहस कर दिया था। सिंधु नदी के पूर्व में बसा सिंध आज बेशक पाकिस्तान के हिस्से में है, लेकिन वैदिक काल में यह जगह हमारे आर्षि मुनियों की तपोभूमि हुआ करती थी। मान्यता है कि वेदों की रचना इसी सिंधु नदी के पतित पावन तट पर हुई थी। मान्यता यह भी है कि त्रेता युग में अवध के चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पत्नी कैकेयी सिंधु देश की ही पुत्री थी। इसी सिंधु के एक राजा थे, परम प्रतापी, प्रजापालक और नीतिज्ञ दाहिर सैन। राजा दाहिर सैन के पिता चच ने सिंहासन पर बैठते ही सिंध की प्रमुख जातियां लोहानों, गुर्जरों और जाटों को राज दरबार के महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया था। दाहिर सैन ने राजकाज संभालते ही अपने पिता के इस गैर वाजिब फैसले को पलट दिया और इन जातियों की मुख्यधारा में न सिर्फ वापसी की बल्कि उन्हें समुचित सम्मान भी दिया। राजा दाहिर ने अपने चाचा राजा चंद्र के फैसले को पलटते हुए बौद्ध की जगह
हिंदू को दोबारा से राजधर्म घोषित कर ब्राह्मणों की नाराजगी भी दूर कर दी। हिंदू को राजधर्म घोषित करने के बाद दाहिर सेन ये संदेश दे दिया कि बौद्ध मत को मानने वालों को अपने विहार और मंदिर बनाने की पूरी आजादी होगी। प्रजा की खुशहाली को राजा दाहिर सेन ने अपने अस्तित्व की शपथ बना ली। धर्म जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, इसका वे पूरा ख्याल रखते थे। राजा दाहिर सेन का देबल नामक बंदरगाह हुआ करता था, जहां से लोग देश विदेश से व्यापार करते थे। मगर एक दिन इस देबल बंदरगाह पर अरब के आक्रांताओं ने हमला कर दिया। मगर अरबों को प्रतापी दाहिर सेन के हाथों पस्त होना पड़ता है, जिससे भड़के अरब के खलीफाओं ने तुरंत अपने मंत्री अल हजाज को सिंध पर आक्रमण का हुक्म दे देते हैं। अल हजाज तुरंत अब्दुल्ला नाम के सेनापति के नेतृत्व में अरब सेना को सिंध के लिए रवाना होता है। इधर गुप्त सूत्रों से दाहिर सेन को यह खबर लगती है, तो फिर दाहिर सेन अपने प्रतापी राजकुमार जय शाह की अगुवाई में हथियारबंद सेना को लेकर देबल बंदरगाह के लिए रवाना कर देते हैं। देबल में सिंध और खलीफा की सेना के बीच घमासान होता है, जहां सिंध के शूरवीरों और राजकुमार जय शाह की रणनीति के आगे अरबी सेना को घुटने टेकने पड़ते हैं। उनका सेनापति अब्दुल्ला मारा जाता है। देबल युद्ध का मैदान खलीफा की सेना की लाशों से पट गया था। बाकी बचे सैनिक जान बचाकर सिंध से भाग जाते हैं। खुद को अपराजेय समझने वाला अरब का खलीफा अपनी हार से तिलमिला उठा। सिंध पर फतह पाने की ख्वाहिशों पर एक बार फिर से वज्रपात हो जाता है। इंतकाम की आग उसके मन में भड़क उठती है और फिर उसने अपने दरबार में मौजूद लोगों को ललकारा और पूछा कि क्या खलीफा की सेना में कोई ऐसा शूरवीर नहीं जो सिंध के छत्र को लाकर उसके कदमों में डाल सके। सब चुप थे, मगर दरबार में मौजूद 17 साल के एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा की चुनौती स्वीकार करते हुए हुंकार भरी कि मैं ये काम कर सकता हूं। उसकी इस हुंकार के बाद 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए तैयार किया गया। अरब के खलीफा का हुक्म पाकर 17 साल का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम ऊंट घोड़ों के साथ 10,000 से ज्यादा सैनिक लेकर सिंध फतह के लिए रवाना हो गया। हम आपको बता चुके हैं कि 638 से 711 ईस्वी के बीच पूरे 74 सालों तक 9 खलीफाओं ने 14 बार सिंध फतह की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें युद्ध भूमि में सिंध के शूरवीरों के आगे मुंह की खानी पड़ी थी। मोहम्मद बिन कासिम इस सच को जानता था, लिहाजा उसने चाल चली। देबल बंदरगाह के सूबेदार बौद्ध धर्म के अनुयायी ज्ञान बुद्ध को कासिम ने प्रलोभन दिया कि अगर वो इस युद्ध में खलीफा का साथ देगा तो जीत के बाद उसे सिंध का राजा बना दिया जाएगा। ज्ञान बुद्ध इस बहकावे में आसानी से आ गया था और यहीं से राजा दाहिर की जीत पतन होना शुरू हो गया था। अरब के आतताई मोहम्मद बिन कासिम के लोग जब अलोर में घुसे तो वहां की वीरांगनाओं ने हथियारबंद होकर मोर्चा संभाला, लेकिन खूंखार और क्रूर अरबी सेना के आगे भोली भाली महिलाएं भला कहां तक टिक पाती। सिंध की रानियों को जब लगा कि अब खलीफा की सेना उन्हें बंदी बना लेगी, तो सतीत्व और सम्मान की रक्षा के लिए 15,000 महिलाओं ने जौहर कर लिया। ये भारत में होने वाला पहला जौहर था। राजा दाहिर सेन की दोनों बेटियां राजकुमारी परमाल और सूर्य कुमारी युद्ध भूमि में जख्मी सिपाहियों के उपचार की हरचंद मुहिम में जुटी थी। इस बात से बेखौफ कि अगर मोहम्मद बिन कासिम के क्रूर सैनिकों ने पकड़ लिया तो उनका कितना भयावह हश्र होगा। और अंत में वही हुआ भी। कासिम के दुर्दांत सैनिकों ने दोनों राजकुमारियों को बंदी बना लिया। रूपवती शीलवान राजकुमारियों को बंदी बनाने के बाद कासिम के मन का शैतान जाग उठा। उसने राजकुमारी परमाल और राजकुमारी सूर्य कुमारी को बतौर तोहफा खलीफा के सुपुर्द करने का फैसला किया। इस तरह परमवीर राजा दाहिर सेन की दोनों बेटियां खलीफा के कब्जे में चली गईं। मोहम्मद बिन कासिम ने राजकुमारी को बंदी बनाकर खलीफा के सामने पेश करके ये नीच काम इसलिए किया कि खलीफा उससे बेइंतहा खुश होगा और उसे कई राज्यों की बादशाहत अता फरमाएगा। पर उस नामाकूल को क्या पता था, जिन राजकुमारियों को वो सिर्फ रूपवान, शीलवान, निरीह कन्या समझ रहा है, वही उसके विनाश की इबारत लिख देंगी। राजकुमारी परमाल और सूर्य कुमारी को पता था कि उनके जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं है, लिहाजा उन्होंने सिंध के साजिशकर्ताओं के खिलाफ एक खूबसूरत चाल चली। जब खलीफा के सामने पेश किया गया तो उन्होंने रोते हुए कहा कि कासिम ने आपके पास भेजने से पहले ही उनका चरित्र भंग कर दिया था। अब तो खलीफा के मन में गुस्से का जलजला फूट पड़ा। उसने तुरंत कासिम को बंदी बनाकर खुद के सामने पेश करने का फरमान सुनाया।
खलीफा का हुक्म पाकर उसके भरोसेमंद सैनिक तुरंत कासिम को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़े। कासिम के पास पहुंचकर उन्होंने खलीफा का फरमान उसे सुना दिया। खलीफा की हुक्मदूली की जुर्रत भला वो कैसे कर सकता था? उसने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। इतिहास में कहीं कहीं ये लिखा है कि खलीफा के दरबार में जब उसे पेश किया गया तो उसने उसे सजाए मौत दे दी। कहीं यह भी जिक्र आ रहा है कि खलीफा के सैनिक उसे चमड़े के बैग में भर कर ला रहे थे और रास्ते में ही घुटन की वजह से उसने दम तोड़ दिया। कासिम की मौत के बाद खलीफा को सच्चाई भी पता लग गई कि सिंध की राजकुमारियों ने उससे झूठ बोला था, लिहाजा उन पर वो आग बबूला हो उठा। लेकिन अमर बलिदानी दाहिर सैन की बेटियां तो सिंध के गुनहगार को सबक सिखाने भर के लिए जिंदा थीं। कहते हैं कि इसके बाद दोनों ने अपने पास छुपाकर रखे खंजर एक दूसरे के सीने में उतारकर जीवन खत्म कर दिया। इस तरह सिंध की बेटियों ने न सिर्फ अपने असमत की रक्षा की, बल्कि प्राणोत्सर्ग से पहले कुकर्मी कासिम का खात्मा भी कर दिया। तो इतिहास में कई प्रतापी राजा हुए जिन्हें हरा पाना मुश्किल था, मगर उसके ही किसी न किसी गद्दारों की वजह से उनको हारना पड़ा। ऐसा ही हिंदू राजा दाहिर सैन के साथ हुआ और इन्हीं राजा के हारने से भारत में आक्रांताओं को भारत में घुसने का रास्ता मिल गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राजा दाहिर और उनकी बेटियों की कहानी? कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।